नमस्कार मित्रों। अभी आपने अगर गौर किया होगा, देखा होगा तो केबीसी पर एक क्लिप वायरल हो रही है और उस वायरल में एक छोटी सी बच्ची है जिस पर एक सवाल किया जा रहा है और वो सवाल पूरी तरह से आध्यात्मिक है कि भगवान विष्णु के हाथ में इनमें से क्या नहीं है। और उसको बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए। उन 4 ऑप्शंस में उसने अपनी लाइफलाइन का जब उपयोग किया तो उसमें 2 ऑप्शन रह गए। 50-50 लाइफलाइन का उपयोग किया तो उसमें 2 ऑप्शन रह गए। एक ऑप्शन त्रिशूल रह गया और एक ऑप्शन चक्र रह गया। सवाल ये था कि भगवान विष्णु के हाथ में इसमें से क्या नहीं है। और वो बिटिया, जो मुझे लग रहा है 10-12 वर्ष की होगी आराम से, वो बिटिया और उसके माता पिता भी साथ में थे, कोई भी इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाया। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हम आज के दौर में कहाँ जा रहे हैं। हमें हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति इतनी अरुचि हो गई है कि हम अपने देवताओं तक के सही मायने में परिचय भूल गए हैं। हम अब ये नहीं जानते कि किस देवता के हाथ में कौन सा अस्त्र है। हम आए दिन इतने सारे आयोजन करते रहते हैं। आप देखिए तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश जी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। 7 दिनों तक बड़ा उत्सव चलता है। उसके बाद आप नवदुर्गा में देख लीजिए कितना बड़ा उत्सव चलता है। आए दिन धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। इन सब के बावजूद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था से जो धार्मिक चीज़ों का हटा दिया गया है, उसी वजह से मान लीजिए, या हमारे अभिभावकों, एक पालक होने के नाते भी हमने उन विषयों पर अब ध्यान देना बंद कर दिया है जो विषय संस्कारित होने की तरफ हमें ले जाते थे। आज रामचरितमानस, अन्य धार्मिक ग्रंथों का कोई पाठन, कोई वाचन घर में नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये कि बच्चों को नहीं पता कि कैकेयी कौन थी, उर्मिला कौन थी, भरत की पत्नी का नाम क्या था। ये भी नहीं जानते कि राम को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने कहाँ रहे थे, कितने वर्ष उनको कहाँ रहना पड़ा था। इसके अलावा कई ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में अगर उनसे बात करो तो उनको बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने पहली बार इसका नाम सुना है। अगर यही स्थिति बनी रही और हम नहीं जागे तो निश्चित आने वाला समय बहुत बड़ा संकट लेकर आएगा। हम अपना जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा संस्कार है, संस्कारी शिक्षा है, और जो हमारा इतिहास है, वो गौरवमयी इतिहास, हम सब खो बैठेंगे। हमारा आप सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को धर्म की, संस्कृति की, साहित्य की, अपनी विरासत की शिक्षा जरूर दें। उन्हें ज़रूर बताएं कि हमारे जो पूर्व के जो पात्र रहे हैं, हमारे जो पौराणिक और आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनमें क्या कहानियां हैं, उनके पात्र कैसे ही हैं। वरना पूरा दिन कार्टून चैनल, मोबाइल पे लगे रहना और इन गेम से इन बच्चों की न केवल ज़िंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि सही मायने में अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर हम पूरा दिन इनके लिए, इनकी जीवन अच्छा बने, इसके लिए कुछ कमा रहे हैं, कुछ उनको से अर्जित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये शून्य ही होने वाला है। क्योंकि आपने सुना ही है, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। मेरी बात आप सब तक पहुंच गई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये जरूर करेंगे, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा जरूर